जन अधिकार पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मंजू मौर्य, सह अध्यक्ष अच्छन मौर्य, महानगर अध्यक्ष रंजीत मौर्य, गंगापार उपाध्यक्ष सावित्री पटेल, गंगापार संगठन मंत्री आकाश गुप्ता आदि लोगों ने पार्टी के निर्देशानुसार लोगों से मिल रही उनके साथ न्याय की मांग कर रही हैं। मंजू मौर्य ने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है। 5 जून को जौनपुर के मुजरा गांव में शिवजीत कुशवाहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 वर्ष की नेहा निषाद को अपहरण के बाद सामूहिक रेप के बाद हत्या कर दी गई। बस्ती में अमित कुशवाहा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो लखनऊ मोहनलालगंज में दलित समाज के 4 लोगों को धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया गया। बरेली में 3 दलितों का मुंह काला कराकर, बाल काटकर, जूते की माला पहनाकर नंगे पैर घुमाया गया। मथुरा में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों द्वारा गरीब किसानों की जमीन को हड़पा गया और उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया। जब हमारे संवाददाता राजिक ने मंजू मौर्य से बात की तो मंजू मौर्य ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। आज हम सब लोग जन अधिकार पार्टी के, मैं प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की, मेरा नाम मंजू मौर्य है। मैं माननीय मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी के निर्देशानुसार उन्होंने अपना जनप्रतिनिधि बनाकर मुझे यहाँ भेजा है जौनपुर में। आज जौनपुर ही नहीं, इसमें हम लोग कई प्रदेशों में जा रहे हैं, कई ज़िलों में जा रहे हैं और उसका कारण है कि प्रदेश में बढ़ती हुई हिंसा। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हम लोग प्रतापगढ़ गए हुए थे और प्रतापगढ़ में एक पटेल परिवार की हत्या की गई है और हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी पदाधिकारी गए थे, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे माननीय मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में, और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। जबकि वहाँ पटेल की हत्या हुई, उनकी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, घर जला दिया गया और साथ साथ उनके मवेशी भी जला दिए गए, लेकिन फिर भी हम लोगों को नहीं जाने दिया गया। ये कहा गया कि आपको जाना है तो पुलिस वालों ने कहा कि हमारी लाश पे से चढ़ के जाइए, हम आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि आदेश नहीं है। हम लोगों ने बहुत निवेदन किया कि ठीक है, कोई नहीं जाएगा, बस 3 लोगों को जाने दीजिए, माननीय मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को, कृष्णा पटेल जी को, बिंद जी को, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक को भी नहीं जाने देंगे। ये समझ में नहीं आता कि इस सरकार का ये जो दोहरा चरित्र है। वहीं पर दूसरे ही दिन अनुप्रिया पटेल जी जाती हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती हैं, ना फिजिकल डिस्टेंस का पालन करती हैं और भारी भीड़ के साथ वहाँ गईं गोविंदपुर पटेल के गांव में, प्रतापगढ़ पट्टी में, और उनको जाने दिया गया। आज हम लोग जौनपुर आए हुए हैं। जौनपुर पे का इस गांव में, मुजरा गांव में, यहाँ एक कुशवाहा समाज में उनके छोटे भाई की हत्या हुई है। 3 बार पहले भी उनके ऊपर अटैक हो चुका था। आज चौथी बार 5 जून को जो अटैक हुआ उसमें उन्हें गोली मार के हत्या कर दी गई। आज तक अभी कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ। आज हम उस पीड़ित परिवार से मिले हैं। उनका कहना है कि हम उनको पूरा विश्वास है उनको न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए उन लोगों ने निवेदन किया है, सरकार से भी निवेदन किया और जहाँ तक डीएम के यहाँ भी लोग जा रहे हैं कि उन्हें सीबीआई जांच चाहिए। और जो लड़की है, जो मृतक की जो पत्नी है, वो ज़्यादा 26-27 साल की अभी है। उसके 2 बच्चे हैं, एक 8 महीने की लड़की है, एक 4 साल की लड़की है। तो ऐसे, और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने मुआवजा मांगा है कि 50 लाख का मुआवजा दिया जाए ताकि दोनों बच्चों की परवरिश हो सके, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह हो सके। दूसरा, जो मृतक की पत्नी है वो पढ़ी लिखी MA पास है लेकिन विकलांग है। तो जन अधिकार पार्टी के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि उस लड़की को सरकारी नौकरी दी जाए। और चूँकि 3 बार अटैक हो चुका है, 1 बार उनके दुकान में चोरी हो चुकी है, इसलिए उनके घर की स्थिति अभी भी, मतलब वो अभी भी सुरक्षित नहीं है। तो जन अधिकार पार्टी के मुखिया की तरफ से और हम सब की तरफ से ये मांग है कि उनको असलहे दिए जाएं। और हम लोग इसमें उसके बाद दूसरे गांव में हम जा रहे हैं। वहाँ नेहा निषाद है, एक लड़की थी जो 14 साल की थी, मात्र 14 साल की। उसको 3 दबंगों द्वारा उठा लिया गया। उसके घर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ही बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई। और उसके बाद लोगों को, वहाँ के जो प्रधान हैं और लोगों के द्वारा इतना उस परिवार को इतना डराया गया कि उन लोगों ने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया और उस लड़की को जला दिया गया। तो वैसे जहाँ तक 3 लोग पकड़े गए हैं। कुल मिला के आज जो प्रदेश की स्थिति है, उधर अमित कुशवाहा जी को गोली मार दी गई। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से अभी परसों पुलिस की देख रेख में एक गरीब परिवार की ज़मीन दबंगों द्वारा हड़पी जा रही है और बच्चे को तो ऐसे उठा के पटकने की कोशिश की गई जैसे कोई बोरा उठा के पटकता है। मतलब ये पुलिस की देख रेख में हो रहा है। अब जब
परिवार जो भी देशवासी हमारे हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, जब डरते हैं तो कहाँ जाते हैं? प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। और जब पुलिस खड़े होकर ही उनके खेत पे कब्जा करा रही हो तो आखिर लोग जाएंगे कहाँ? छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास का बोलबाला इतना तेज़ी से फैल रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग 2000 साल पीछे जा रहे हैं। अभी एक दलित परिवार एक लड़की ने, महिला थी, उसने जो है श्रवण के कुएं से पानी भर लिया। पानी भरने के एवज में उसको ये किया गया कि एक आदमी उसे पकड़े हुआ था, करीब 10 लोग उसे डंडे से मार रहे थे। अब कहीं पर एक दलित परिवार का कोई बंदा था, वो जो है मंदिर चला गया, जहाँ पुजारी ने उसे और ने लोगों ने जूते चप्पल से मारा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, पूरे देश में और देशवासियों तक पहुंचाना जा रहे हैं कि आखिर ये सरकार हमको ले कहाँ जा रही है। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और सबसे बड़ी बात है दुख के साथ मैं तो कह रही हूँ, क्योंकि जो ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसने कहा कि ये पिछड़ों की पार्टी है, बैकवर्डों की पार्टी है। लेकिन इस सरकार में अगर आज सबसे ज़्यादा शोषण अगर कहीं हो रहा है तो वो ओबीसी का हो रहा है, दलित का हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के लोगों का हो रहा है। तो ये सरकार जो है ओबीसी की सरकार नहीं है, ये ओबीसी विरोधी सरकार है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि आपने देखा होगा कि जैसे 134 बच्चे जो IAS बन गए थे, उन्हें ये कह कर के हटा दिया गया कि नहीं, आप तो जो है क्रीमी लेयर में आते हो। क्रीमी लेयर में वो बाद में आए हैं, पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिया था और पास हुए थे, बाद में क्रीमी लेयर का जो फंडा है वो बाद में आया था। लेकिन 134 बच्चों को इन्होंने IAS की नौकरी से हटा दिया है। तो ये सरकार एकदम से ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, माइनॉरिटीज़ की विरोधी है। मैं यही बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहती हूं। मेरा नाम मंजू मौर्य है। मैं जन अधिकार पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ की। हमारे मुख्य माननीय मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी इस लड़ाई को, इस दलितों की लड़ाई को, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की लड़ाई को लेकर के आगे निकले हुए हैं। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।